Hello everyone. We were talking about skeletal system. In previous video we discussed about appendicular skeleton, जिसमें हमने लिम्स की बोन्स के बारे में पढ़ा था कि टोटल अपेंडिकुलर जो बोन्स होती हैं उनका नंबर होता है 126। लिम्स में यानी जो हैंड्स एंड लेग्स में टोटल 120 बोन्स होती हैं और 6 जो होती हैं वो गर्डल्स होते हैं जो उन लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करती है। नाउ एक्सियल स्केलेटन जो है इट कंसिस्ट ऑफ स्कल, रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिबल कॉलम। देखिए स्कल जो है यहाँ उसका डायग्राम ड्रॉ कर रखा है कि स्कल में क्या है। देखिए एक तो आएगा ये क्रेनियम पार्ट। क्रेनियम पार्ट कौन सा होता है? जो ब्रेन को क्या करता है, सेव करता है, मतलब स्टोर, ब्रेन को एक प्रिवेंट करते, प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, वो होता है क्रेनियम। तो यहाँ तक हो गया एक क्रेनियम। और फेस की जो बोन्स होती हैं दैट इज कॉल्ड फेशियल। तो फेशियल और क्रेनियम मिला के फेशियल एंड क्रेनियम बोन्स मिला के कौन सी होती है? स्कल बोन्स बनाती है। और इनका नंबर होता है 22। आपको याद रखना है कि जो स्कल में टोटल बोन्स कितनी है? 22। 14 तो होती हैं फेशियल बोन्स एंड 8 जो होती हैं वो है क्रेनियम में। देखिए इसे समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो फॉरहेड होता है, ये जो फॉरहेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो बोन आपको दिख रही है इसका नेम है फ्रंटल। ये सिंगल बोन होती है फ्रंटल, फ्रंट में हो गई फ्रंटल। फिर फ्रंटल के बिहाइंड चलेंगे हम, तो ये ऐसे टू पार्ट्स में लेटरल आपको बोन्स दिखेगी, राइट साइड लेफ्ट साइड, ये टू बोन्स मिलके फ्यूज होती हैं, इनका नेम है पैराइटल। ठीक है, तो फ्रंटल तो हो गई 1, इसका नंबर भी लिख देते हैं जिससे आप काउंटिंग भी करते जाएंगे कि फ्रंटल का नंबर है 1, एक ही है। और पैराइटल हो गई 1 + 1, 1 राइट साइड एंड 1 लेफ्ट साइड। फिर यहाँ पर देखिए ये जो ईयर है, ईयर के सराउंडिंग जो बोन आ रही है दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल। ईयर के जो अबव, ओवर द ईयर आप ये बोन फील करेंगे आप अपने हेड में, तो वो बोन कौन सी है? टेम्पोरल। तो टेम्पोरल भी क्या होती है? ईस्ट साइड होती है, तो इसका नंबर भी क्या हो गया? 1 + 1। ठीक है, अभी कितनी बोन्स हो गई टोटल? 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं ये जो बिहाइंड यानी बिलो द पेराइटल जो बोन है वो कर्व जो बोन होती है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल। कौन सी बोन है? ऑक्सीपिटल। ये भी फ्यूज नहीं होती है, ऐसे कर्व शेप होती है। आप इसे जब फील करेंगे तो ये एक ही बोन होती है, 1 बोन। तो वो अभी कितनी हो गई है? 5 और 6। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो फ्रंटल और टेम्पोरल यानी यहाँ लेटरल साइड। ठीक है, ये जो बोन होती है ये बोन है, एक साइड तो इसका नेम होता है स्फीनॉइड बोन और अदर साइड नेम होता है इथोमॉइड बोन। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसका नेम है स्फीनॉइड, SPHENOID। एक तो है स्फीनॉइड और अदर साइड इसका नेम है इथेमॉइड। तो 1 1। तो टोटल यहाँ पे क्रेनियम की कितनी बोन्स हो गई हैं? 8 बोन्स। यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ मैं, आप इसे देख लीजिए। अब ये डायग्राम से क्लियर समझ सकते हैं। देखिए फॉरहेड की हो गई फ्रंटल, जो बिहाइंड द, कहिए कि बिहाइंड द फ्रंटल 2 पैराइटल बोन्स हैं, बिलो द पैराइटल ऑक्सीपिटल बोन एंड ओवर द ईयर टेम्पोरल। और फ्रंटल और टेम्पोरल के बिटवीन जो बोन्स हैं उसका नेम क्या है? एक का नेम है स्फीनॉइड और एक का नेम है इथेमॉइड। तो इस तरह से टोटल 8 बोन्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड अदर साइड इथेमॉइड 8 बोन्स। ठीक है, अब बात करते हैं फेशियल बोन्स की। देखिए फेशियल में हम यहाँ पर फेस में हम आई से स्टार्ट करते हैं, यानी जो है ये जो आपको दिख रहा है कि ये आई ऑर्बिट है, इसके अंदर आई प्रेजेंट होती है। तो आई ऑर्बिट की आपको ये बिलो ये जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड जाइगोमेटिक बोन। इस बोन का नेम क्या है? जाइगोमेटिक। तो फर्स्ट बोन लिख देते हैं हम, जाइगोमेटिक। इसका नंबर क्या होगा? ईस्ट साइड होगी तो 1 + 1।
फिर हम बात कर देते हैं ये जो आई ऑर्बिट होता है, यहाँ पे आई भी प्रेजेंट होती है और एक साइड में होती है लेक्राइमल बॉन। लेक्राइमल जो टीयर ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेक्राइमल ग्लैंड भी हम इसे कहते हैं। इसका नंबर भी कितना है 1+1। तो 14 में से कितने अभी बॉन हमने काउंट कर ली 4। अब बात करते हैं नोज़ की। तो देखिए नोज़ होती तो 1 है, ऑर्गन तो क्या है 1 है, बट इसमें जो बॉन्स होती हैं वो 2 बॉन्स फ्यूज होके बनती है। तो इसकी बॉन को हम बोलेंगे नेज़ल बॉन, क्योंकि नोज़ की बॉन है, नेज़ल है, एंड ये फ्यूज बॉन होती है 1+1। ठीक है, नेज़ल में भी 1+1 आप याद रखना 2 बॉन्स होती हैं। इस नेज़ल के बिलो एक और यानी लिप्स के ऊपर एक और बॉन होती है जिसका नेम है वॉमर। क्या नेम है उसका? वॉमर। उसका नंबर होता है 1। आप अपनी नोज़ को अगर आप जो फॉरहेड के बिलो अगर उसे होल्ड करेंगे तो नेज़ल जो सेप्टम होता है, तो यहाँ पर आप फील करेंगे कि 2 बॉन्स हैं। ठीक है, जैसे नोज़ है, जैसे ये नोज़ ड्रॉ किया तो यहाँ 2 बॉन्स आपको मिलेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, और ये होता है नेज़ल सेप्टम। ठीक है, ये साइड व्यू बनाया है मैंने। इसी तरह से यहाँ पे भी साइड में क्या है, ये नेज़ल बॉन्स तो है ही, उसके बिलो एक है वॉमर बॉन जिसका नंबर है 1। अब बात करते हैं चीक्स की। देखिए चीक्स जो बॉन होती है यानी अपर जॉ, उसका नेम है मैक्सिला। क्या नेम है? जो चीक बॉन्स है इसका नेम है मैक्सिला। यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो मैक्सिला का नंबर कितना हो गया है 1+1 यानी 2। ठीक है, और अब लोअर जॉ की बात करते हैं, इसे बोलते हैं मैंडिबल। जो लोअर जॉ है उसको कहते हैं मैंडिबल। यहाँ पर देखिए कोई भी जो बॉन है वो मूवेबल नहीं है एक्सेप्ट मैंडिबल, कि जो लोअर जॉ होता है उसे मूव कर सकते हैं हम, उसका नंबर होता है 1। तो एक बार बॉन्स काउंट कर लेते हैं। जाइगोमेटिक जो ईयर ऑर्बिट के बिलो होती है 1+1 1 2। लेक्राइमल जो टीयर ग्लैंड के पास होती है, ईयर के लेटरल साइड होती है 1+1। नेजल 1+1, वॉमर 1, मैक्सिला 1+1 एंड 1। टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 14 और ग्लैंड 4 ग्लैंड जो 4 बॉन्स और बाकी हैं। देखिए पैलेट जो होता है, जब हम माउथ का हमने स्ट्रक्चर पढ़ी तो हमने ये देखा था जब माउथ ऊपर करते हैं तो माउथ की जो रूफ होती है उसे कहते हैं पैलेटाइन। माउथ है उसकी जो रूफ होती है ओरल कैविटी की, उसे क्या कहते हैं? पैलेटाइन। तो आप फील करेंगे कि वो भी क्या है, लेट 2 बॉन्स हैं वहाँ पर ईच साइड, तो 2 बॉन्स ये हो गई है पैलेटाइन। ठीक है, और एक होती है इंफीरियर जो टर्बाइनल। ये बोन साइड से यानी ये मैक्सिला और ये मैंडिबल्स को ज्वाइन करने का काम करती है, इसे बोलते हैं इंफीरियर टर्बाइनल। इसका भी नंबर होता है 2। तो अब हो गई हैं टोटल 14 बॉन्स। 1+1 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से फेशियल बॉन्स हो गई हैं 14। और जो हम टीथ हैं उनको बॉन्स में काउंट नहीं करेंगे। टीथ का जो नंबर है वो 2 है, यहाँ पे कोई बॉन नहीं होती है। ठीक है, बॉन सीन में ही है ये जो भी हमने काउंट करी है। ये तो हो गया स्कल पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कम टू रिब्स। देखिए रिब्स कैसे प्रेजेंट है। रिब्स जो है एक्सियल जो स्केलेटन है उसमें जो थोरिक्स पार्ट आ गया। ठीक है, थोरिक्स पार्ट यानी बिलो द स्कल थोरिक्स पार्ट में ये रिब्स प्रेजेंट होती हैं और इनका नंबर होता है 12 पेयर्स। यानी इनका टोटल नंबर कितना हो गया 14। 12 पेयर्स यानी 12 ईस्ट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ये रिब्स जो होती हैं ये लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। देखिए रिब्स जो होती हैं वो एंटीरियर, अगर हम देखें फ्रंट साइड से तो ये स्टर्नम से जॉइन है। देखिए स्टर्नम एक फ्लैट बोन्स होती हैं जिससे रिब्स अटैच रहती हैं।
इस तरह की फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर क्या है कि जो 7 पेयर्स हैं उन्हें तो बोलते हैं ट्रू रिब्स। 1 2 3 4 5 6 7। क्यों कहते हैं उसे ट्रू रिब्स? क्योंकि ये जो 7 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं ये डायरेक्टली अटैच रहता है स्टर्नम से, और बैक साइड से ये किससे अटैच है? वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, रिब्स कितनी होती हैं? 12। और 8, 9 एंड 10 ये तीनों फ्यूज होके किससे अटैच होती है? 7th रिब से। 8, 9 एंड 10 ये किससे अटैच होती है? 7th रिब से। एंड रिमेनिंग 1 पेयर 11 एंड 12 2 पेयर्स जो बोन्स होती हैं रिब्स की वो इस तरह से फ्लोटिंग होती हैं, वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, ना ही इसी किसी रिब से अटैच होती हैं, ये बैक साइड से वर्टिबल कॉलम से अटैच रहती हैं। तो इसे तो कह दिया है ट्रू रिब्स बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच विथ स्टर्नम। 8th 9th 10th attach with 7th rib pair, 7th rib, so they are called as false ribs. And remaining 11th and 12th pair, they do not attach either 7th ribs or vertebral column, so they are called as floating ribs because they seems to be float. ऐसा लग रहा है जैसे ये इस एब्डोमिनल कैविटी में फ्लोट कर रही है, सो दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स। क्वेश्चन आ जाए कि फ्लोटिंग रिब्स कौन सा पेयर होता है, देन यू विल राइट 11 12। जो लास्ट की रिब्स होती हैं इनका साइज भी आप देखेंगे कि इस तरह से होता है। तो इस तरह की जो शेप आती है इस तरह से, ये जो साइड ऐसी शेप आती है ये रिब्स में हमेशा इसी वजह से होती है, फ्लोटिंग रिब्स स्मॉल होती हैं। और ये रिब्स ऐसे फ्लैट इस तरह की फ्लैट बोन्स होती हैं, और ये आपस में जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो पूरा रिब केज अप एंड डाउन जब होता है, इनहेल करते हैं तो अप और एक्सहेल करते हैं तो डाउन होता है, वो बिकॉज ऑफ मसल्स जो होती हैं वो इसे बिटवीन द रिब्स होती हैं जो पूरे रिब्स को कनेक्ट करके रखती हैं। अब बात करते हैं कि जो रिब है ये बैक साइड से किससे अटैच रहती है? वो है वर्टिबल कॉलम। ठीक है, ये वर्टिबल कॉलम कैसे स्टार्ट होता है? देखिए, वर्टिबल कॉलम जो है ये ऑक्सीपिटल है, इसके बिहाइंड एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, और वहाँ से 2 कॉन्डाइल स्ट्रक्चर होती है जिसे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। इसलिए ये जो ह्यूमन जो स्कल है, ह्यूमन ब्रेन है जो वो कैसा है? डाइकोंडाइलिक, बिकॉज 2 कॉन्डाइल्स अटैच होते हैं, 2 कॉन्डाइल्स जो प्रोजेक्ट आउट होते हैं, इन्हीं से यहाँ से एक क्या अटैच होगा? वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम की जो फर्स्ट बोन होती है उसे कहते हैं एटलस। तो एटलस किससे अटैच है? इस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से। तो जो हमारा नोडिंग मूवमेंट होता है, यस और नो, जो हम अपने हेड को मूव कर सकते हैं वो बिकॉज ऑफ फर्स्ट बोन ऑफ वर्टिबल कॉलम विद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, इसलिए ये पॉसिबल है। अब स्टर्नम कोड देख लेते हैं। देखिए, स्टर्नम के एक फ्लैट सिंगल बोन लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नंबर कितना है? 1। तो यहाँ पे स्टर्नम 1 हो गया। आप देखते हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल जो कॉलम है ये बिफोर तो इनका जो नंबर होता है 33 होता है, लेकिन जब जो वो इन्फेंट्स में जैसे जैसे ये मैच्योर होती हैं बोन्स, जस्ट मिनट, बट जैसे इन्फेंट मैच्योर होता है तो ये जो 5 बोन्स उसमें फ्यूज हो जाती हैं। अब देखते हैं ये वर्टिबल कॉलम। देखिए, वर्टिबल कॉलम की फर्स्ट बोन का नेम क्या है? एटलस। ये आपको याद रखना है। जो फर्स्ट वर्टिब्री है वो क्या है? एटलस। सिंगल को कहते हैं वर्टिब्री और पूरे को कॉलम को कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम। सेकंड जो बिलो द एटलस वो होती है एक्सिस, ये भी आपको याद रखना है। ये जो बोन्स होती हैं ये किस तरह से ऐसे ये इस तरह से पीस में होती है और ये कार्टिलेज से फ्यूज होती है। तभी तो कार्टिलेज क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। हम जब बैक साइड और फ्रंट साइड हम जो थोड़ा सा झुक जाते हैं वो किस वजह से होता है? कार्टिलेज। तो फर्स्ट बोन हो गई एटलस, सेकंड बोन हो गई एक्सिस। अगर हम इसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखें वर्टिबल कॉलम का, तो देखिए नेक से स्टार्ट होती है, तो नेक की बोन को कहते हैं सर्वाइकल बोन।
सर्वाइकल बोन का नंबर होता है 7, यानी हमारे ऑक्सीपिटल कैंडाइल से जो स्टार्ट है फर्स्ट और थॉरिक्स पार्ट से ऊपर, तो नेक में होती हैं 7 वर्टिब्री। फिर आ जाते हैं थॉरिक्स पार्ट में। थॉरिक्स में हमने रिब्स कितनी पढ़ी? 12। ऑब्वियसली 12 रिब्स बैक साइड से अटैच होंगी वर्टिबल कॉलम से, तो वो जो थॉरेसिक रिब्स हैं उनका नंबर भी कितना है? 12। थॉरिक्स के बाद में जो वेस्ट बोन्स हैं यानी कमर की जो बोन्स हैं उसका नेम है लुम्बर। बिलो द थॉरिक्स पार्ट लुम्बर बोन्स हैं 5, जिसे हम लोअर बैक बोन्स भी कहते हैं। फिर आ जाता है सैक्रल। सैक्रल होता है 1 और कॉकिक्स बोन होती है 1। तो अभी हो गई है 26। 12 और 7 19 एंड 5 24 एंड सैक्रल एंड ये जो कॉक्स में लाके हो गई 25 26। तो टोटल बोन्स कितनी हो गई है? 26। तो वर्टिबल कॉलम में कितनी वर्टिब्री प्रेजेंट होती है? 26 इन मैच्योर ह्यूमन एडल्ट। अगर हम देखें कि पहले इन्फेंट में ये क्या होती है, अभी फ्यूज नहीं होती हैं, तो उनमें इनका नंबर होता है 33। अगर इमेच्योर वर्टिबल कॉलम पूछें तो उसमें कितना है बोन्स का नंबर? 33। कैसे? देखिए यहाँ तक तो यही नंबर होता है। सर्वाइकल में 7, थॉरेसिक में 12, लुम्बर में 5, बट इन सैक्रल पार्ट ये होती हैं 5 और कॉक्स पार्ट में भी कितनी होती हैं? 5। फोर कॉक्स में होते हैं 4। तो ये हो गई 33। 5 और 4 9, 5 14 और ये हो गई हैं 26 एंड 7 33। तो 33 जो बोन्स होती हैं वो इमेच्योर वर्टिबल कॉलम में होती हैं। बाद में ये सैक्रल पार्ट जो है ये फ्यूज हो जाता है और 1 बन जाती हैं। और कॉकिक्स पार्ट जो ये अब हिप बोन से अटैच होगी ये, तो ये भी 4 होती है। इनका नंबर भी क्या होता है? फ्यूज होके 1 रह जाता है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उससे आप याद रख के इन बोन्स को वर्टिबल कॉलम के नंबर को याद रख सकते हैं। C7 T12 L5 सैक्रल 5 है, इसको हमने फ्यूज कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। एंड कॉकिक्स 4 ये भी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये कितना हो गया? 33। और अगर मैच्योर में आप लिखेंगे C7 T12 L5 S1 C1, इसको CO1 बोलते हैं, तो ये हो गया 26। ठीक है, तो अभी देखो अपेंडिकुलर में 126, स्कल में 22, रिब्स हो गई हैं 24, स्टर्नम 1 और यहाँ पर ये वर्टिबल कॉलम में हो गई है 26। यहाँ पर आप काउंट करोगे तो 200 बोन्स हो गई हैं। और बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 206। तो 6 बोन्स कौन सी हैं? दे आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड बोन्स। एसोसिएटेड बोन देखिए कौन सी है? एक तो जो टंग को अटैच करती है बकल कैविटी में वो है हायोड बोन। क्या है वो? हायोड बोन, जिसका नंबर क्या है? 1। सॉरी यहाँ तक हो गई 199। अब ये क्या है? एसोसिएटेड 7 बोन्स। और हायोड बोन होगी 1। और ईयर बोन्स, ईयर ओसाइकल्स प्रेजेंट होती है। 1 ईयर में 3 प्रेजेंट होती हैं, तो बोथ ईयर में कितनी हो गई? 3 + 3, टोटल हो गई 6 बोन्स। तो वो ईयर ओसाइकल क्या नेम है? इंकस, मैलियस एंड स्टेपीज। ईयर की स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करेंगे तब इनके बारे में देखेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्टेपीज इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। 1 1 1, तो 1 ईयर में 3 बोन्स, तो बोथ ईयर में हो गई 6 बोन्स। क्या क्या नेम है? मैलियस, इंकस, स्टेपीज। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने 206 बोन्स पढ़ लिए। आप इनका टोटल भी कर सकते हो। देखिए 126 अपेंडिकुलर, 22 स्कल, 24 रिब्स, स्टर्नम 1, वर्टिबल कॉलम 26 एंड बोन्स हो गया 7। तो कितनी हो गई है? 6 and 4 10,
12, 13, 13 and 7, 20, 20 and 6, 26, 12 और 2, 14, 14 और 2, 16, 16 और 4, 20। तो कितनी बॉन्स हो गई हैं स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन में 206 बॉन्स का हमने ओवरव्यू देख लिया है। आप सबको ये टिप पर याद होनी चाहिए। हिंड लिम्स, फोर लिम्स, एक्सियल स्कल्प, स्टर्नम। आप इसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम इनकी डिटेल और डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।